जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो आपकी क्लास 2 दिन नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बहुत दिनों बाद दिखना। क्या कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना या अब तक होना। तो बहुत दिनों बाद होना, तो आपने सुना है कोई बोलता है तुम तो ईद के चांद हो गए, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देने का अर्थ होगा ईद का चांद होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लोकोक्ति का अर्थ है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो क्या हो जाएगा सही अर्थ कि कहीं ठौर ठिकाना ना होना, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य को छांटना है। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ पर क्या आया गया अनेकों, तो अनेकों नहीं होगा अनेक होगा, इसलिए हमारा पहला जो है यह है गलत हो जाएगा। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। तो क्या पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। उपयोगी होती है, तो यहाँ पर है के ना लिखकर हैं लिखा हुआ है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है शोभना बहुत मीठा गाती है। तो शोभना बहुत मीठा गाती है या मधुर गाती है। तो मीठा ना होके मधुर होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, मीठा की जगह मधुर होना चाहिए। फिर है मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो मैं अभ्यास कर रहा हूँ, हाँ, तो ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वह विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सद्भावना शब्द में समास है। हमें बताना है कि सद्भावना शब्द में समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो सद्भावना यानी अच्छी है जिसकी भावना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुदित मनोहर मानस देखा। पंक्ति में अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार। तो देखिए माँ वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। तो माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव होता है। मैंने आपको कई बार बताया है रस और उसके स्थायी भाव को याद कर लीजिएगा। वीर रस का स्थायी भाव होता है रति, शोक, क्रोध, उत्साह। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है। दामिनी चमक रही घन माही, खल कै प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, छंद है। यहाँ पर इन पंक्ति में कौन सा छंद है बताना है। सवैया है, दोहा है, चौपाई है,
या सोरठा है। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? जब भी छंद पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमें मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, दो मात्रा, एक एक, इन तीनों पर भी एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, एक एक, और यहाँ दो दो। कितनी मात्राएं हो गई? दो, दो चार, तीन सात, तीन 10, दो 12, 12 4 16, यानी पहली पंक्ति में 16 मात्राएं हो गई। यहाँ देखते हैं, एक एक, दो और एक एक, दो, एक एक, यहाँ दो दो, अभी एक बचा हुआ है, दो, दो 4, दो 6, 8, 9, 10, दो 12, 13, 14, और यहाँ पे दो हो जाएगी, क्योंकि पा और रा दो वर्ण आ जाएंगे तो दो हो जाएगी। तो यहाँ कुल मिला के 16 मात्राएँ हो रही हैं। तब यानी किस छंद में 16 मात्राएँ होती हैं? तो जब 16 मात्राएँ होती हैं वह चौपाई में होती है। किसमें? चौपाई में होती है। और यह सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चौपाई है इस पंक्ति में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब बताना है आपको कि भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो क्या है? शीला से खाया नहीं जाता। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि शीला से खाया नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? यहाँ पर चिन्ह बताना है कि कौन सा लगा है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर देखिए, नेताजी ने कहा था, ये कौन सा चिन्ह होता है? अल्प विराम का चिन्ह होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अल्प विराम का चिन्ह हो जाएगा, जिसे हम कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। अव्यय पद क्या हो जाएगा? वह शब्द जो जिसे तोड़ा ना जा सके। वह काम नहीं करता, जो हमारा नहीं है यह हमारा अव्यय पद है, यानी विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द से रि की मात्रा का उपयोग हुआ है? कौन से शब्द से रि की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया, वर्षा, रिपु, वृष्टि। तो आप सभी देख रहे हैं कि जो हमारा डी विकल्प है वृष्टि, वह में री लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शा का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो जो सा है उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। तो आप देख रहे होंगे क्या
कि कौन से शब्द में नहीं है। मातृभूमि शब्द जो है इसमें र नहीं है, यहाँ पर री है। मूर्धा में ये यहाँ रेफ की जगह पे रा लगा हुआ है। क्रम में का में रा लगा है। त्रा में रा होता है, क्योंकि त्रा जो शब्द हमारा होता है वह ता धन रा से मिलकर बनता है, इसमें रा है। लेकिन जो रा व्यंजन है वह मातृभूमि शब्द में नहीं है। अगला शब्द है संज्ञा का भेद नहीं होता। यहाँ पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं यह आपको कमेंट में बताना है, लेकिन यहाँ जो पूछा जा रहा है संज्ञा का भेद नहीं होता। कौन सा भेद नहीं होता? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा का जो भेद नहीं होता है वह क्या होता है? वह निजवाचक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संज्ञा के भेद जो हैं 5 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो जो निजवाचक दिया गया है यह नहीं होता है। क्या? निजवाचक संज्ञा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। वचन, हानि, प्यास, बचत। जो वचन है यह पुल्लिंग शब्द है। क्या? वचन जो है वचन पुल्लिंग शब्द है। शेष बाकी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऐसा शब्द जो सदा बहुवचन में प्रयोग होता हो। घर, प्रत्येक, दर्शन, मुनि। तो यहाँ पर जो दर्शन शब्द है वह सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, इस प्रकार से। यानी विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। क्या? कारक बताना है। कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। क्यों होगा? बहन को देता है। संप्रदान की विभक्ति क्या होता है? के लिए, यानी बहन के लिए पुस्तक देता है। और जब कोई भी चीज़ किसी को दी जाए तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है जो आप है। क्या? आप। तो आप क्या है? संज्ञा शब्द है, विशेषण शब्द है, सर्वनाम शब्द है या क्रिया का शब्द है? तो जो आप है यह सार्वनामिक शब्द है। क्या? सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। क्या? कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है। संज्ञा यानी धार्मिक के नीचे रेखांकित किया गया है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो यहाँ पर क्या है? क्या हो जाएगा? व्यक्ति कैसा है? धार्मिक है। तो व्यक्ति की विशेषता क्या हो गई? धार्मिक। तो क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। आपको तद्भव शब्द को छांटना है। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। तो जो तद्भव शब्द है वह कपूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपूर शब्द हमारा तद्भव हो जाएगा। इसका जो तत्सम होता है वह होता है कर्पूर। क्या होता है?
कर्पूर होता है। मयूर जो लिखा है यह तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि मयूर का तद्भव मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। और पक्ष जो लिखा है, पक्ष का तत्सम क्या होगा? पंख हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यज्ञ, अज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्थान शब्द का विलोम होता है। क्या? उत्थान शब्द का विलोम होता है। पतन, उड़ान, अर्ध्व, ध्रुव। तो जो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा वह पतन हो जाएगा। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है? सुर, अमर, देव, सुधारक। तो देवता शब्द का पर्यायवाची सुर हो जाता है, अमर भी होगा, देव भी होगा, लेकिन जो सुधारक दिया गया है यह देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसके दो ऑप्शन नहीं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। जो पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। तो पत्र शब्द का जो अर्थ नहीं होता है वह लेख है। क्या? पत्र का पंख भी होता है, पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होती है, लेकिन लेख शब्द नहीं होता है। अब आता है सदैव। सदैव शब्द में संधि है। यहाँ पर संधि बतानी है कि कौन सी संधि है। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है या अयाधि संधि है। तो वृद्धि संधि यहाँ पर है। क्या है? यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। इसका हम संधि विच्छेद करें सदैव का तो क्या होगा? सदाधन एव हो जाएगा। आ और ए मिलकर क्या? यहाँ से आ और ए मिलकर अय हो जाता है। तो आपको हमेशा यही ध्यान देना है कि वृद्धि संधि की पहचान क्या होगी। कोई भी शब्द दिया जाए और उसमें अगर पूछ ले कौन सी संधि, अगर वृद्धि संधि पूछेगी तो सदैव आपको डबल मात्राएं दिखाई देंगी। जैसे एक तो अय की मात्रा जो इस प्रकार से होती है ये हमेशा मिलेगा। दूसरा औ की मात्रा हमेशा मिलेगा जो कि इस प्रकार से होगा। तो ये हमारे वृद्धि संधि के ट्रिक के तौर पे हम पहचान सकते हैं। जहाँ पर भी अय और औ की मात्राएं मिल जाएं तो हमेशा उस शब्द में क्या है? वृद्धि संधि होती है या हो जाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पर प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताना है। तो प्रा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है या प्ररि उपसर्ग है। तो यहाँ पर कौन सा है? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अब आपको प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है यह तो पता चल गया, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। क्या? कौन सी संधि है, और संधि विच्छेद भी आप कर दीजिएगा। जैसे प्रत्येक, प्रतिबंध, प्रतिबिंब, प्रतिलोम, इनमें क्या है? सभी में प्रति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय बताना है।
का, इक, ईक, आई। तो वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। कौन सा है? इक प्रत्यय है। कैसे? विज्ञान धन इक, वैज्ञानिक हो जाता है। अब आप सोच रहे हैं प्रत्यय शब्द बाद में जुड़ता है जैसे इक, तो यहाँ पर वा में ऐ की मात्रा कैसे आ गई? यहाँ पर क्या हो जाता है एक प्रकार से, ये हम समझें तो वृद्धि कर दी जाती है। यानी किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ता है। अब आते हैं, तो ये आपका गद्यांश दिया जा रहा है, जो कि गद्यांश इसमें 2 लाइन है, अगले पेज पर अधिक है। तो आप सभी भी इस गद्यांश को पढ़िएगा। क्या है? सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था। क्या? गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी। गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। तभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था? बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, मैं अगर ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब इस गद्यांश से संबंधित आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो क्वेश्चन जो है पहला क्या है? लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को या परहित को? तो कौन सा गुण है? परहित, यानी परोपकार का गुण प्रकट होता है कि लोगों की मदद करने का गुण प्रकट हो रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इसी गद्यांश से, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी। रेल के आने का समय हो रहा था। घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। रोज़ाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। तो क्या था? गद्यांश में आपने पढ़ा है कि रेल के आने का समय हो रहा था। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है। बच्चे की क्या है क्वेश्चन? बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को या असावधानी को। तो किसको व्यक्त करता है? बच्चे की सूझबूझ को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी। बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। उसे अपनी नौकरी की चिंता थी। ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। तो रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया था? कि बच्चे की ज़िंदगी की सवाल था। क्या? बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। अगला क्वेश्चन है,
टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। क्या आया होगा? क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव या निंदा का भाव। तो क्या आया होगा? दुख का भाव आया होगा। क्यों आया होगा दुख का भाव? क्योंकि ड्राइवर बच्चे पर पहले से गुस्सा हो गया था, क्रोध हो गया था, तो बाद में देखा होगा तो दुख का भाव आया होगा कि मैंने बच्चों को क्यों डांटा, बच्चा अच्छा काम कर रहा था। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार। तो अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इत्यलम, किसमें? इत्यलम पर मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार हैं। अब आपको बताना है कि उर्वशी के रचनाकार कौन हैं। सॉरी, पिछला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञेय जी, कितनी नावों पर कितनी बार। क्या? कितनी नावों पर कितनी बार इस पर मिला था। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। इसमें भी सुधार कर लीजिएगा। बच्चे के प्रति किसका भाव आया होगा? शाबाशी देने का भाव। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या था कि शाबाशी देने का भाव आया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। तो उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। जहाँ तक क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या? हम विकल्प बी को सही करेंगे। लेकिन बात क्या है कि जयशंकर प्रसाद की भी एक उर्वशी है रचना, एक उनकी भी उर्वशी है। क्या है? जयशंकर प्रसाद की भी एक रचना उर्वशी है, जो कि विकल्प चुनने में कठिनाई होगी, क्योंकि ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो आप ये कह लीजिएगा कि एक और विकल्प ए और बी दोनों। क्या? ए और बी दोनों, या फिर यहाँ पर जो आयोग मानेगा वही सही होगा, या फिर हो सकता है आयोग इस क्वेश्चन को ही हटा दे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है किसकी रचना है? प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की, अज्ञेय की या नागार्जुन की। तो जो गोदान है यह आप सभी जानते हैं प्रेमचंद की रचना है। किसकी है? प्रेमचंद की है। जैसे प्रेमचंद की कुछ और अन्य रचनाएं हैं जो आपको पता होगा, जैसे कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रय या प्रेमाश्रम, कायाकल्प। तो ये सभी क्या हैं? प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, वहाँ महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? दीप शिखा, नीरजा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ,
श्रृंखला की कड़ियाँ। तो किस पर मिला हुआ है? महादेवी की जो बहुत ही फेमस रचना है यामा। क्या? यामा। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर मिला हुआ है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी का इस क्लास में, इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप सभी क्लास को पूर्ण रूप से देखें और अधिक से अधिक सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।